नमस्कार, स्वागत है आपका। चलिए तेज रफ्तार के साथ देखते हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर। लखनऊ में सीएसआई कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी, कहा तकनीक के महत्व को समझना जरूरी, कोरोना काल में तकनीक से मिली मदद। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी ने तकनीक पर दिया जोर, तकनीक के महत्व को समझना बेहद जरूरी। सीएम योगी ने कहा तकनीक की वजह से ही हो रही है बचत, यूपी सरकार ने 2500 करोड़ रुपए बचाए, गरीबों को भी मिल रहा है राशन। यूपी में पेपरलेस बजट की तैयारी शुरू, आज विधायकों को दी गई टैबलेट और आईपैड चलाने की ट्रेनिंग, विधानसभा के तिलक हॉल में दी गई ट्रेनिंग। सीएम योगी ने डिजिटल घरौनी वितरण योजना का शुभारंभ किया, 11 जिलों के 1001 गांव के लिए योजना की हुई शुरुआत, आवासीय संपत्ति का मिलेगा मालिकाना हक। ममता बनर्जी को लगा एक और बड़ा झटका, राज्यसभा सांसद दिनेश त्रिवेदी ने दिया इस्तीफा, कहा बंगाल में हो रही है हिंसा, टीएमसी में घुटन। योगी सरकार ने की प्रशासनिक सर्जनी, एडीजी स्तर के 7 अधिकारियों का तबादला किया, गोरखपुर, कानपुर, आगरा के एडीजी बदले गए, 12 से अधिक आईएएस अधिकारियों का हुआ तबादला। लखनऊ के डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में दिव्यांग छात्र के हुए रैगिंग मामले में मंत्री अनिल राजभर का बयान, कहा मामले में जल्द होगी कार्रवाई। मंगोलपुरी इलाके में रिंकू शर्मा की हत्या करने वाले आरोपियों पर एक्सक्लूसिव सीसीटीवी वीडियो आया सामने। दिल्ली के मंगोलपुरी में बजरंग दल कार्यकर्ता की चाकू गोदकर हत्या, 4 आरोपी गिरफ्तार, वारदात के बाद इलाके में तनाव, आरोपियों और मृतक के बीच पहले से था विवाद। अमेठी में पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के भतीजे का मिला शव, रेलवे ट्रैक पर 2 टुकड़ों में बरामद किया गया शव, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप, पुलिस ने शव कब्जे में लेकर शुरू की जांच। जौनपुर में पुलिस कस्टडी में युवक की मौत मामले में बड़ा बवाल हुआ, घटना से आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने थाने का घेराव कर पथराव किया, कई पुलिसकर्मी हुए घायल। मेरठ में किडनैपिंग मामले में 2 साल बाद सनसनीखेज खुलासा, गुजरात से बरामद हुई महिला ने कहा मैं अपने प्रेमी के साथ मर्जी से गई थी, महिला के अपहरण के आरोप में 2 लोगों को हो चुकी है जेल। कानपुर के एक अस्पताल में डॉक्टर्स का अमानवीय चेहरा आया सामने, दुर्घटना में घायल व्यक्ति के घाव को रिन साबुन से धोया, उस पर ब्रश लगाया, चिल्लाने पर पीड़ित को जमकर पीटा। कानपुर में एक संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगने से झुलसे दंपत्ति की मौत हुई, युवती के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने दहेज एक्ट में केस दर्ज किया, कल्याणपुर थाना क्षेत्र किया। शाहजहांपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, एक अवैध फैक्ट्री का खुलासा किया, 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, कब्जे से अवैध असलहे बरामद। महुआ में एक मासूम की मौत की घटना आई सामने, परिजनों ने सिंचाई विभाग कर्मी पर लगाया लापरवाही का आरोप, जमकर किया हंगामा। अंबेडकर नगर में सरकारी स्कूल पर गांव वालों ने कर रखा है कब्जा, स्कूल परिसर में बना रखा है भैंस और जानवरों का तबेला। 50 से अधिक बच्चों का यौन शोषण और पोर्न वीडियो बनाकर देश विदेश में बेचने वाले जेई रामभवन और उसकी पत्नी के बाद तीसरा आरोपी भी गिरफ्तार, बांदा में पॉक्सो कोर्ट में किया गया पेश, दिल्ली का रहने वाला है तीसरा आरोपी। रामपुर में डीएम और सिटी मजिस्ट्रेट ने लगवाई कोरोना वैक्सीन, जिले में आज 8 सेंटर्स पर 2051 लोगों को भी लगाई जा रही है वैक्सीन। वैलेंटाइन डे को लेकर बरेली के दुकानदार काफी उत्साहित, युवा वर्ग को लुभाने के लिए ऑनलाइन शॉपिंग और होम डिलीवरी की व्यवस्था की। मथुरा में महापंचायत में उमड़ा किसानों का सैलाब, आरएलडी उपाध्यक्ष पंचायत में हुए शामिल। गोरखपुर में बनने वाले आयुष विश्वविद्यालय को अब चौरी चौरा तहसील के मलमलिया की जगह सदर तहसील की देवस्थानम पर बनाया जाएगा, इसके लिए जिला प्रशासन की तरफ से जमीन फाइनल कर दी गई है। लखनऊ में गायत्री प्रजापति से ईडी की पूछताछ, 18 फरवरी तक ईडी की कस्टडी रिमांड में रहेंगे गायत्री प्रजापति, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में ईडी कर रही है पूछताछ। आपदा में मारे गए 7 लोगों के शवों का हुआ अंतिम संस्कार, सभी शवों के डीएनए सैंपल लेकर चमोली और कर्णप्रयाग घाट पर किया गया संस्कार, अभी तक 36 शव हो चुके हैं बरामद। तपोवन टनल में रेस्क्यू के लिए फिर बदली गई रणनीति, ड्रिलिंग को रोका गया, पुराने तरीके से चलेगा ऑपरेशन, अब तक 36 शव बरामद, 168 की तलाश है। चमोली के आपदा प्रभावित गांवों के लोगों के लिए सेना बनी देवदूत, रोपवे बनाकर लोगों को पार करा रही है नदी, आपदा में पुल बहने से कई गांवों का कट गया था संपर्क। चमोली आपदा के बाद ऋषिगंगा पर फिर बन रही है खतरे की झील, न्यूज 18 के पास पेंग गांव का वीडियो है मौजूद, झील की वजह से राहत कार्यों में आ सकती है दिक्कत।
दिल्ली में 50% तक बढ़ सकते हैं शराब के दाम। दिल्ली सरकार द्वारा बनाई गई नई आबकारी नीति में कुछ ब्रांड के दाम बढ़ाने की गई है सिफारिश। शाहजहांपुर की पुलिस ने अंतरजनपदीय गिरोह का किया खुलासा। बर्खास्त पुलिसकर्मी अब्दुल वहीद सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया। नौकरी के नाम पर लाखों रुपए ठगने का आरोप। बिकरू कांड के बाद शस्त्र लाइसेंस के फर्जीवाड़े की जांच में आई तेजी। 41,000 लाइसेंस धारकों को देना होगा कारतूस का हिसाब। ब्यौरा नहीं देने वालों के खिलाफ होगा मुकदमा। मेरठ में कुख्यात लुटेरा रिजवान पुलिस मुठभेड़ में हुआ घायल। आपराधिक वारदात को अंजाम देने के बाद रिजवान ने समर गार्डन की नुमानिया मस्जिद में ली थी शरण। जौनपुर में लूट के आरोपी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। पेट दर्द के बाद अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। क्राइम ब्रांच की टीम ने आरोपी के पास से 64,000 रुपए की नकदी, 15 मोबाइल फोन बरामद किए। बरेली के प्रेमनगर इलाके में बाइक सवार बदमाश बुजुर्ग महिला से सोने के जेवरात लूटकर हुए फरार। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई तस्वीर। ललितपुर में पुलिस ने अपराधियों पर शिकंजा कसना तेज कर दिया। अभी तक 37 आरोपियों के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत की गई कार्रवाई। फिरोजाबाद में मंदिर के चौकीदार का शव कमरे में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। जांच में जुटी है पुलिस। फिरोजाबाद के गोपाल आश्रम में हुई चोरी से इलाके में सनसनी। पुलिस की 4 टीमें कर रही हैं चोरी की वारदात की जांच। एक दरवाजे पर लगे सीसीटीवी फुटेज में 2 लोगों को देखा। बदायूं में एक घर में घुसकर 20 लाख रुपए की चोरी और लाइसेंसी राइफल लेकर फरार हुए चोर। पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश की। कानपुर देहात में फैक्ट्री में अचानक आग लगने से मच गया हड़कंप। दमकल की कई गाड़ियों ने पाया काबू। फिरोजाबाद में बाजार में शॉर्ट सर्किट के चलते कई दुकानों में लगी आग। दुकान के बाहर रखे खोखे भी जल गए। एक युवक भी झुलसा। नोएडा में एनटीपीसी दादरी के न्यू शॉपिंग सेंटर में कॉस्मेटिक की दुकान में भीषण आग लग गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी में पाया काबू। सुल्तानपुर में बाइक सवार बदमाशों ने स्कूली छात्राओं से मोबाइल की छिनैती की। जब तक छात्राएं और आसपास खड़े लोग कुछ समझ पाते तब तक बाइक सवार बदमाश मौके से फरार हो गए। वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड। पीलीभीत में विधायक निधि के दुरुपयोग का मामला आया सामने। स्कूल प्रबंधक ने विधायक निधि के 25 लाख रुपए लेकर स्कूल की आवंटित जमीन पर पिता के नाम जमीन पर स्कूल की बिल्डिंग बनवा दी। कार्रवाई जारी। कानपुर में राम जन्मभूमि निर्माण के नाम पर फर्जी रसीदें छपवाकर चंदा वसूलने का मामला आया सामने। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता रवि प्रताप सिंह की शिकायत के बाद पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ बर्रा थाने में मुकदमा दर्ज किया। अमरोहा में अवैध तमंचे से फायरिंग का वीडियो आया सामने। फायरिंग करने वाले युवक प्रदीप को तमंचे सहित गिरफ्तार किया गया। गाजियाबाद में सुबह चारों तरफ नजर आई धुंध। कोहरे के चलते गाड़ियों की रफ्तार पर लगी लगाम। लोगों को हो रही है परेशानी। बदायूं में प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही आई सामने। 7 महीने ग्राम प्रधान रहने पर थमाया 2010 से 2018 तक का वसूली का नोटिस। मृतक ग्राम प्रधान के परिवार ने उठाए सवाल। गाजियाबाद में वैशाली सेक्टर 4 में युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। महिला और उसका मंगेतर अभी तक फरार। ब्लैकमेल करने पर महिला ने रची थी साजिश। ग्रेटर नोएडा पुलिस और गौ तस्करों के बीच हुई मुठभेड़। एनकाउंटर में गोली लगने से 25,000 के इनामी समेत 3 बदमाश हुए घायल। 2 बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार। गोरखपुर में कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में कुल 33 बूथों पर वैक्सीनेशन के दौरान कल और आज फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाई गई। राजस्व कर्मी और पुलिस कर्मियों को वैक्सीनेशन किया गया। आगरा में बीते 48 घंटे से एक भी कोरोना मरीज नहीं मिला। हर दिन 2000 से अधिक लोगों की जांच हो रही है। एक्टिव केस की संख्या भी 25 से कम रह गई। विधायक अमनमणि त्रिपाठी कोर्ट से भगोड़ा घोषित। एमपी एमएलए कोर्ट ने अमनमणि के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। कारोबारी ऋषि पांडे को अगवा कर धमकाने का मामला। पंचायत चुनाव में लागू होगी रोटेशन व्यवस्था। जो पद पहले आरक्षित नहीं उन्हें दी जाएगी वरीयता। 20 फरवरी तक तैयार होगा प्रस्ताव। बलिया में बीजेपी के विधायक सुरेंद्र सिंह का बड़ा बयान। कहा यूपी में पुलिस वालों के संरक्षण में अवैध शराब का कारोबार चल रहा है। उत्तराखंड में विकास योजनाओं को लेकर सीएम त्रिवेंद्र रावत का सुपर एक्शन। 15 फरवरी से विधानसभावार होगी योजनाओं की समीक्षा। पहले फेज में चमोली को छोड़कर अन्य पहाड़ी जिलों का देखेंगे काम। वन विकास निगम में ई टेंडरिंग प्रक्रिया की हुई शुरुआत। वन मंत्री हरक सिंह रावत ने वन विकास निगम के घराट डिपो में आयोजित कार्यक्रम में ई ऑक्शन पोर्टल का शुभारंभ किया। अल्मोड़ा में नगरवासियों को पीने के पानी की किल्लत से मिल सकती है निजात। जल्द ही नगर निगम के लिए कोसी बैराज पंपिंग से मटेला नगर तक बिछाई जा रही है लाइन। देहरादून के नंद रिवर में अवैध खनन और माता संतला देवी मंदिर के आसपास अवैध निर्माण पर हाईकोर्ट ने
सरकार और एमडीडीए समेत अन्य पक्षकारों को जारी किया नोटिस। सभी पक्षकारों को 4 हफ्ते में देना होगा जवाब। मैनपुरी में युवती ने चौकी इंचार्ज दरोगा रवि कुमार के ऊपर लगाए आरोप। कहा आते जाते करते हैं परेशान। युवती का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लखीमपुर खीरी में पिछले 2 महीने से आतंक का पर्याय बन चुके तेंदुए को वन विभाग की टीम ने पिंजरे में कैद कर लिया। ललितपुर में रफ्तार का कहर, स्कॉर्पियो नियंत्रित होकर पेड़ से टकराई, एक की हुई मौत। शाहजहांपुर में अवैध शस्त्र फैक्ट्रियों की भरमार। अवैध शस्त्र फैक्ट्रियों में 1500 रुपए लेकर 5000 रुपए तक बिकते हैं असलहे। सीतापुर में एक वृद्ध की पीट कर हत्या। जमीन को लेकर बीते 25 वर्षों से चल रहा था विवाद। सहारनपुर में पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया। लाखों की नकदी और ज्वेलरी बरामद। थाना मंडी क्षेत्र का है मामला। मुरादाबाद में अज्ञात वाहन ने पुलिसकर्मी को मारी टक्कर। गंभीर हालत में ले जाया गया अस्पताल। इलाज के दौरान मौत। थाना कटघर में तैनात था पुलिसकर्मी। बदायूं में देखी वर्चस्व की लड़ाई। राहगीर को भी लगी गोली। वारदात से इलाके में दहशत का माहौल। गोंडा में भीषण सड़क हादसा। बाइक से घर जा रहे दंपत्ति और उसके 8 साल के बेटे की मौत। बाराबंकी में पीएम आवास योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा। 15 पात्रों को दे दिया गया आवास। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद 5 अधिकारियों पर केस दर्ज। आजमगढ़ में दूसरी जगह विश्वविद्यालय का प्रस्ताव भेजने के विरोध में डीएम ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन हुआ। आजमगढ़ में दिन दहाड़े बीडीसी की गोली मारकर हत्या। बाइक सवार 2 बदमाशों ने बीडीसी को गोली मारकर उतारा मौत के घाट। कानपुर में ग्रामीणों ने चंदा इकट्ठा कर रिंद नदी पर बनाया पुल। जनप्रतिनिधियों से गांव वालों ने कई बार लगाई थी गुहार, नहीं हुई सुनवाई। सिद्धार्थनगर में वकीलों ने किया पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन। सदर थाना अध्यक्ष राधेश्याम राय के खिलाफ आक्रोश दिखा। कौशाम्बी प्रतापगढ़ को जोड़ने वाले लेहदरी गंगा पुल से अनियंत्रित होकर ट्रक पुल की रेलिंग को तोड़ते हुए नीचे गिरा। काफी देर तक फंसे रहे ड्राइवर और हेल्पर। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। ग्रेटर नोएडा के बादलपुर थाना क्षेत्र के हाईवे का है मामला। 3 बदमाशों को लगी गोली। बदायूं में जंगली सुअरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। सराय पस्तौर में बकरी चराने गए एक 12 साल के बच्चे पर जंगली सुअर ने हमला कर दिया। हमले में गंभीर रूप से घायल बच्चे को इलाज के लिए बरेली ले जाया गया, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई। गोरखपुर पुलिस ने लुटेरों के शातिर गैंग को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। पुलिस ने गैंग के सरगना समेत 9 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार बदमाशों के पास से तमंचा और कारतूस बरामद। बरेली के डीएम की अनोखी पहल। सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचर्स को दी स्मार्ट क्लास की कोचिंग। बाजार में बढ़त कायम। सेंसेक्स 200 अंक ऊपर। निफ्टी 15,220 के पार। दिल्ली में 88 के पार पहुंचा पेट्रोल। मुंबई में भी टूटा रिकॉर्ड। लगातार चौथे दिन बढ़े हैं पेट्रोल के दाम। घरेलू मार्केट में गोल्ड 0.02% गिरकर 47,497 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंचा। वहीं सिल्वर 0.34% यानी 233 रुपए गिरकर 68,725 रुपए प्रति किलो। आईपीएल ऑक्शन में खिलाड़ियों की फाइनल लिस्ट जारी। सुशांत को नहीं मिली कोई जगह। न्यूजीलैंड इंग्लैंड के दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड की टीम का हुआ ऐलान। एंडरसन समेत 4 खिलाड़ी की बाहर। पाक वर्सेस श्रीलंका में पाकिस्तान के विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान ने रचा इतिहास। T20 में जड़ा शतक। ऐसा करने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी हैं। सलमान से होगी इमरान हाशमी की टक्कर। टाइगर 3 में निभाएंगे विलन का किरदार। अपनी आने वाली फिल्म के लिए कंगना की धाकड़ तैयारी। नाइट शिफ्ट में 14 घंटे नॉन स्टॉप कर रही हैं काम। सनी लियोन के सेट पर पहुंचे गुंडे। धमकी देकर मांगे 13 लाख। बचने के लिए वैनिटी वैन में छुपी एक्ट्रेस। रामायणा में दीपिका पादुकोण के साथ होगी महेश बाबू की एंट्री। ऋतिक रोशन होंगे आउट। प्रभास के फैंस को मिलेगा वैलेंटाइन डे पर तोहफा। रिलीज होगा राधेश्याम का टीजर। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटें कुछ और खबरों के साथ।